प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसके निकट आए, स्तुति आराधना करें और उसका जय जयकार करें। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने ये जो महामारी के समय चल रहा है, इस समय में भी हमारे साथ रहा है और वही हमारा भरोसा है। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा जाता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ों पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लूह उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करे। सच्ची में हमारा परमेश्वर बहुत धर्मी है और वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो आइए हम स्तुति आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति आराधना पाने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है। तूने हम सभी को ये महामारी के समय में, ये तकलीफ भरे समय में हमारे साथ रहा है और हमको बचाया है, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरा स्तुति आराधना करना चाहते हैं, तेरे नाम पे इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे हूँ। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच है परमेश्वर और तेरी पवित्र उपस्थिति हम सभी के साथ है परमेश्वर। पिता, जब हम तेरा स्तुति आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, अपने दिल से तुझे धन्यवाद दे सके, अपने दिल से तेरा स्तुति आराधना कर सके, ऐसा होने देता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
जय जयकार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है परमेश्वर। तू कभी हमको नहीं छोड़ता है परमेश्वर। और परमेश्वर, तुझ पर जो कोई भी भरोसा करता है, तू उन सभी को मुसीबतों से, तकलीफों से, बीमारियों से, गरीबी से और अकाल से बचाता है और एक नया जीवन देता है। इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू हमारा सहारा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करो
हाँ परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हर मुसीबत में, हर संकट में हमारे साथ रहता है परमेश्वर, हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हे परमेश्वर, आज इस शाम की सभा में तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हे पिता, आगे का जो समय है हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए जो आज का वचन बांटने वाला है परमेश्वर, तू उनके साथ रहे, तू उनका अगुवाई कर परमेश्वर, और जो वचन हम सुनेंगे वो आप अपने जिंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने लगता है। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। कलीसिया शालोम। आशा रखता हूँ कि आप खुश हो, आनंदित हो और वचन सुनने के लिए आप अपनी तैयारी से यहाँ आए हो। परमेश्वर के सानिध्य में आप बैठने के लिए तैयार है। गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की स्तुति की है। अब आइए, परमेश्वर हमसे उसके वचन के द्वारा क्या बातें करना चाहता है हम सीखने की कोशिश करेंगे। अपने आप को तैयार करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही केवल योग्य परमेश्वर है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज तेरे चरणों में तू हमें ले आया है। गीतों के द्वारा हमने तेरी स्तुति की है, आराधना की है, और अब प्यारे पिता हम अपना लक्ष्य तेरे ऊपर लगाते हैं, ताकि जो कुछ तो हमसे बातें करना चाहता है हम उसे समझ पाए, और प्यारे पिता हम अपने जीवन को उसे लागू करें। इसलिए हमारी तैयारी तो होने दे। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। मुझे और सारे सुनने वालों को अपने वश में करके ले। मांगने से ज़्यादा करने वाले हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आइए, आज प्रभु जी हमसे बातें करना चाहता है, जो सिखाना चाहता है वो हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें चौथे अध्याय के 35 से लेके 41 वचन तक मैं आपको वचन पढ़ता हूँ, और देखते हैं उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। जिसके पास में बाइबल आप लेके बैठे हुए हैं, तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 35 से लेके 41 वचन तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उसने उसे जगाकर उसने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो रहे हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। तो इस पढ़े हुए वचनों का जो शीर्षक है बाइबल में लिखा हुआ है कि आंधी को शांत करना। तो यहाँ तो हम देखते हैं कि ये आंधी जो आई थी वो समुद्र में आई थी, और इसको हम अपने
जीवन में जो आंधियाँ आती है उससे जोड़ने का हम प्रयास करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ये जो आंधी जिसको हमने पढ़ा है, जिस वचन को, वो आंधी हमारे जीवन में हम कैसे लागू कर सकते हैं, उसको कैसे जोड़ सकते हैं, देखते हैं। तो पहले समझने की बात करेंगे कि जो वचन आपने सामने पढ़ा गया था उसमें 3-4 बातें अपने को दिखाई देती है। पहली है कि जो तूफान आया था वो एकदम से आया था, मतलब चेतावनी जैसी बगैर से एकदम से आ उठा था। दूसरा हम देखते हैं कि तूफान जो था वो बड़ी मात्रा में था, बहुत बड़ा था, और लहरें जो थी वो नाव के ऊपर आई थी और पानी जो है नाव में भर रहा था। तीसरी बात हम देखते हैं कि चेलों को डूब मरने की या नष्ट होने की चिंता पड़ गई थी। तो ये 3 महत्व की बातें ये पढ़े हुए वचनों में हम पाते हैं। चलो देखते हैं आज हमें क्या सीखने मिलता है। पहली बात हम जाते हैं और देखते हैं 35 से 36वें वचन में। Mark chapter 4 verses 35 to 41, and we are going to see 35 and 36 verse, 35 और 36 वचन। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी दिन, कौन सा दिन? तो उसी दिन जिस दिन में प्रभु ने अपने काम की या अपने सिखाने की शुरुआत की, उस दिन में। और यहाँ पे लिखा है कि सांझ हुई उस दिन, पूरे दिन में प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा था। और यहाँ लिखा है कि सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि चलो नाव में बैठेंगे, हम आप इस जगह को छोड़कर पार चलेंगे, दूसरी बार, झील के दूसरी बार में हम चले जाएंगे। तो पहला क्या वजह थी, क्या कारण था प्रभु यीशु मसीह को उस जगह को छोड़ने के लिए? तो वो समझने के लिए हम देखते हैं पहले के 3 अध्याय में इस वचन के जो हम देखते हैं 3 अध्याय के 7 और 9 पद में। 3 अध्याय मार्कुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 7 वचन में हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलीस के एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और 9वें वचन में हम देखते हैं, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके। और आगे हम देखते हैं 4 अध्याय के पहले पद में, 4 अध्याय और पहले पद में लिखा है, पहले वचन में, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी हुई। तो ये कारण था प्रभु यीशु मसीह को नाव में बैठने के लिए। हम देखते हैं कि कोई बड़े नेता गण हमारे गांव में या हमारे मुलाकात हमारे एरिया में आते हैं तो देखते बड़ी भीड़ जमा होती है। तो जो भीड़ जमा होती है वो नेता के पास में ना जाए, इसके लिए हम देखते हैं कि जो पुलिस लोग रहते हैं, जो उसके बॉडीगार्ड रहते हैं, उसको घेर लेते हैं और उसको बचाते हैं कि वहाँ लोग उसको आकर ना टकराए या उसे ना उसके पास में ना आ सके। तो यही कारण था जो हमने 3 अध्याय में पढ़ा 9वें वचन में। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे साथ में ले जाए ताकि वे मुझे दबा न सके। ये पहला एक कारण था। दूसरा एक कारण था कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रभु यीशु मसीह पूरा खुदा था और पूरा मानव था। जो खुदा था वो मानव बन के, मनुष्य बन के इस जगत में आया और जगत में सेवा वो कर रहा था। पूरे मनुष्य की तौर से, मनुष्य के रूप में वो सेवा कर रहा था। तो यहाँ पे हम दूसरा कारण देखते हैं, तो मनुष्य होने के कारण। और यहाँ पे यहाँ लिखा है
जैसे पहले वचन में हमने पढ़ा है कि झील के किनारे वह खड़ी थी और वह उन्हें दृष्टांत से बहुत सी बातें सिखाने लगा। दृष्टांत के लिए प्रभु का एक रवैया था लोगों से बात करने के लिए। वो उन्हें क्या करता था, दृष्टांतों से उन्हें सिखाने की कोशिश करता था। यहाँ लिखा है तो उसने बहुत सी बातें उन्हें सिखाई। अगर एक चौथे अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 दृष्टांत उसने दिए। और यहाँ पे चौथे अध्याय के 10वें वचन में दिखते हैं कि दृष्टांतों का उसने उद्देश्य भी उन्हें बताया है। तो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं या भाषण देते हैं तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर हम एक बात को अगर हमें सिखाना है तो सिखाने के लिए, समझाने के लिए बहुत सा समय लगता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह पूरा मनुष्य था और सुबह से लेके वो सिखाने का काम कर रहा था। वहाँ पानी शायद नहीं होगा या खाने का बंदोबस्त नहीं होगा। ये सारी बातें जो थी पूरे दिन भर उसने लोगों को सिखाया और शाम के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो थक गया होगा और थकने के बाद में उसने चाहा कि अब हम निकलते जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। तो ये दो कारण हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस नाव पे क्यों चढ़ा गया। प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। जो 35 और 36 वचन में हम देखते हैं वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4थे अध्याय में और 6ठे वचन में हम यहाँ ऐसे पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 और 6, जॉन 4 और 6। यीशु मार्ग का थका हुआ उसी कुएं में बैठा था। यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना 4थे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ऐसी सेवा करके थका हुआ था और वो उस गांव के उस कुएं में, याकूब का जो कुआं था, उस कुएं में थका हुआ बैठा था। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरा मानव था, मनुष्य था। सेवा करने जैसे हम थकते हैं काम करने के टाइम में, वो भी थका हुआ था। उसे भी थकावट महसूस होती थी आराम की। उसे भी जैसे हमें जरूरत है उसे भी जरूरत रहती है। यूहन्ना और उसका 9वां अध्याय और 4था वचन, जॉन 9 and verse 4, यूहन्ना 9 और 4 में आगे हम पढ़ते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसे काम दिन जैसा दिन है कोई काम दिन में करेगा। अब जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता ने मुझे जगत में भेजा है, एक काम देखे किया है और वो काम मुझे क्या करना है, रात होने से पहले करना है। अभी यहाँ पे रात का जो अर्थ है वो अलग है, वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम देखें अपनी तरफ देखेंगे। अगर हमारे मालिक ने और हमारे जो बड़े अधिकारी है वो हमें कुछ काम देते हैं और हमें कहते कि ये काम तुम्हें आज पूरा करना है, तो हम क्या करते हैं, अपना पूरा समय, अपना पूरा लक्ष्य हम क्या करते हैं, उस काम में लगाते हैं, क्योंकि रात होने से पहले हमें उस काम को खत्म करना है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है मुझे क्या है, क्या काम करना है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे काम करते हुए हम देखता है, काम करते करते वो थक गया है। आगे जाते हैं और फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय और 8वां वचन, फिलिपियंस चैप्टर 2 और वर्स 8, फिलिपियों के पौलुस के नाम पत्री उसका 2रा अध्याय और 8वां वचन। और यहाँ पे लिखा है पाते, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और जहाँ तक आज्ञाकारी रहने की मृत्यु, उसने मृत्यु सही। तो प्रभु यहाँ पे हम देखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य थे और अपने काम में परमेश्वर ने जो उसे काम किया था उसके लिए उसका सारा वैभव था जो स्वर्ग में, वो सारी चीजें छोड़कर वो इस जगत में आया और आज्ञा पालन उसने किया। और हम आगे देखते हैं, आगे के वचनों को हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि उसके पिता ने उसको अपनी 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 तरफ ले लिया और बड़ी अच्छी जगह उसने उसे दी है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद उदाहरण देते हैं, अपने आप को बताते हैं, जो वो कहते हैं कि हमें करना है वो पहले करते हैं। और इसलिए आगे हम देखते हैं उसी फिलिपियों की नाम पत्री 2 अध्याय और 14वें वचन में। यहाँ पे पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, मानव बन के आए, मनुष्य बन के आए। उसके पिता ने उसके जो काम किया बताया था वो करने के लिए, और वो करता है। वो करते समय हमें देख रहे हैं थका हुआ है। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं फिलिपियों की नाम पत्री 2 अध्याय 14वें वचन में, फिलिपियंस 2:14। वो हमसे क्या चाहता है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, थकावट आती थी, कुड़कुड़ाया नहीं। और वो चाहता है कि हम भी इस जगत में परमेश्वर ने हमें जिस मकसद से, जिस कारण से इस जगत में रखा हुआ है, हम भी उसी तरह हम कुड़कुड़ाए बगैर कुड़कुड़ाए हमें जो सौंपा गया काम है हम करें। आगे और भी एक वचन है, देखते करंथियों की पौलुस की करंथियों के नाम पहली पत्री 1 Corinthians chapter 15 और 58। करंथियों की पहली पत्री पौलुस की और उसका 15वां अध्याय 58वां पद वहां पे लिखा है कि और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चलो, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो हम जो प्रभु ने हमें काम दिया है उसमें आज हमें प्रश्न करना है कि क्या मुझे सौंपा गया काम मैं कर रहा हूँ या नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह काम करता था, उसने आखिर तक क्रूस पर जाने तक उस अपने पिता का काम किया, आज्ञा का पालन किया। और आज वो हमसे चाहता है कि हम भी उसी तरह आज्ञाओं का पालन करें। जिस मकसद से या जिस कारण से प्रभु ने हमें इस जगत में रखा है, हम वो पूरी करने की कोशिश करें, बगैर करवाहट के, बगैर कुड़कुड़ाई करें। हमें वो करना है। क्योंकि अगर हम जब करेंगे वो, तो यहाँ पे वचन में आप पाते हैं कि हमारा श्रम जो है व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह का श्रम जो था, उसने इस जगत में जो काम किया वो व्यर्थ नहीं गया। वो अपने पिता के किताब के पास में बैठा हुआ है, अच्छी बड़ी जगह उसको मिली है। वो फिलिपियों की नाम की पत्री में आप पढ़ेंगे तो क्या क्या उसके बारे, उसके जीवन में ये मतलब क्या क्या उसने पाया है, वो उसे हम पढ़ते हैं। आगे जाते हैं प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन चैप्टर 14 और 13। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 13वां वचन। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसका 13वां वचन। जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और अपने काम के उसके साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु, मैंने पहले जैसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा उदाहरण तौर पर उसने पहले काम किया। उसने पहले जो हम चाहते हमारी और से वो जो चाहता है पहले वो करता है, उसने किया, उसने दिखाया और फिर अपने से वो चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, काम करके फिलिपियों पत्री में हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर के पास में गया। परमेश्वर ने उसे बड़ा नाम दिया जिससे सारी पृथ्वी उद्धार पाती है, ये नाम उसको दिया गया। और यहाँ पे भी हम पाते हैं कि जब हम इस जगत में जिस काम के लिए हमें रखा हुआ है,
हम इस जगत छोड़ने के बाद में यहाँ पे लिखा है हम क्या हो गए, धन्य हो गए, और हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जगत छोड़ने के बाद में जब हम प्रभु यीशु मसीह जहाँ है हम वहाँ जाएंगे तो हमें हमारे परिश्रम का जो प्रतिफल है, जो जिसे हम कहते हैं बख्शीश है, तोहफा है, वो हमें मिलने वाला है। तो हमें हम आगे देखते हैं, आगे जाते हैं, वचन 36 में हम देखते हैं, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा वो नाव पर चला गया, और उसके साथ नावें भी थी, उसके साथ नावें भी थी। अब यहाँ पे और एक अच्छी बात हम देखते हैं कि वहाँ पे झील के किनारे में प्रभु यीशु मसीह था, और भीड़ को देखा, उसने उनको सिखाया, थक गया, और फिर वो चाह के नाव पे बैठे। तो ये शाम का समय था, सब जो मछुए थे वो मछली पकड़ने के लिए जाने के तैयारी में थे। मतलब रात में वो किनारे को छोड़ते हैं और मछली पकड़ के लिए समुद्र में जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस नाव में बैठा हुआ था, उस नाव में जो लोग थे उनके साथ में वो आगे बढ़ा, और यहाँ पे लिखा है उसके साथ में और भी कुछ मछुए थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि सब मछुए जो झील पे थे वो नहीं गए, वो वही थे। उन्होंने शायद सोचा रहेगा, अरे अभी तो बहुत समय है और अभी क्यों जाना है, अभी तो फिर जाके रात भर तो हमें परिश्रम करना है, अब यहाँ पे हम बैठेंगे। तो जो झील पे थे उन्होंने, जो ये साथ पे लोग आए हुए थे, जो अनुभव उन्होंने पाया वो अनुभव उन्हें नहीं मिला है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ में हमें जुड़ना है, हमें अपने आप को अलग करना नहीं है। बहुत से कारण से कभी कभी हम कलीसिया में प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए हम छोटे चढ़े, आज नहीं जाएंगे, आज बहुत थक गए हैं, आज ये मेहमान आने वाले हैं, ये कारण वो कारण, बहुत से कारण हम देते हैं और हम कलीसिया में जाते नहीं है, हम झुंड के साथ में जुड़ते नहीं है। और जब हम ये करते हैं तो झुंड को या जो कलीसिया में आए हुए रहते हैं, जो आशीष वो पाते हैं, वो जो आशीष घर में बैठते हैं उनको वो आशीष नहीं मिलते। तो ये पहला सबक हमें सीखना है कि झुंड के साथ में हमें साथ में जाना है। आगे बढ़ते हैं हम, और इस वचन में आगे हम जाते देखते 37 वचन 37, तब बड़ी आंधी आई और लहर नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। और 38वें वचन में लिखा है कि पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सोया हुआ था। तब उसने जगाकर उनसे कहा, हे गुरु, क्यों तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो जाते हैं? तो 37 वचन में और 38 वचन में हम दो लोगों के पाते हैं। एक तो गुरु है, और गुरु भी उस नाव में है, और चेले है, और चेले भी उस नाव में है। तो हम देखते हैं कैसा विरोधाभास यहाँ पे हम देखते हैं, और इसी विरोधाभास से हमें कुछ सीखना मिलता है। गुरु देखते हैं हम के वो क्या करता है, वो सोया है। अब ये जो झील थी, जिस समुद्र में वो प्रवास करते थे, नाव में से आगे आगे जा रहे थे, उस समुद्र की या झील की खासियत ये थी कि कभी भी उस झील में तूफान आता था। और यहाँ पे आज देखते हैं कि आज आया हुआ तूफान पहले कई दिनों से आए हुए तूफान से बहुत भारी तूफान था। दूसरी बात हम समझते हैं कि ये जो मछुए थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो बहुत ही पुराने मछुए थे, तो उन्हें इस तूफान का सामना करना आसानी से आता था। और इस तूफान के सामने हम देखते हैं कि उन्होंने अब बहुत कोशिश की होगी उस तूफान को आगे आगे अपनी जहाज को, अपने नाव को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दूसरी यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो गुरु था वो क्या है, वहाँ पे आराम से सोया हुआ था। तो कुछ वचन को हम देखेंगे कि क्यों वो सोया हुआ था।
वो जानता था, प्रभु यीशु मसीह जो गुरु था वो जानता था कि जिस काम के लिए उसके पिता ने उसको भेजा है वो उसके साथ में है और वो उसका काम करता है, उसके लिए वो उसकी हिफाजत करेगा, उसको संभालेगा। और इसलिए वो जानता था कि मैं सोऊंगा, मुझे अब आराम की ज़रूरत है, और तूफान भी आया तो मेरा पिता मुझे बचाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखते हैं, लेकिन जो चेले थे वो हम देखते हैं कि घबरा गए, वो घबरा गए। और और जब घबरा गए तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से विनती करते या कहते हैं, गुरु तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट होए। मतलब कि वो अब समझ गए हैं कि हम कितने भी कोशिश करेंगे इस तूफान को, हम इस तूफान में अपनी नाव को आगे बढ़ा नहीं सकते। हो सकता है कि इस तूफान की वजह से हम डूब जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो कबूल करते हैं कि प्रभु गुरु अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, अब तू ही जानता है क्या। तो यहाँ पे हमारे जीवन में बहुत से आंधियाँ, बहुत से तूफान में हर एक तरह की बीमारी की हो सकता है, गरीबी की हो सकती है, कोई परसिक्यूशन की हो सकती है, बहुत से हमारे आंधियाँ हमारे जीवन में आती है। कई आंधियाँ छोटी रहती है, कई आंधियाँ बड़ी रहती है, कई आंधियाँ ऐसे तूफान के समय बहुत ही बड़ी होती है। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि हम सोचते हैं, ऐसे समय में हम सोचते हैं कि क्या, अरे प्रभु हमारी सुनता नहीं है, सोया हुआ है क्या वो। हम इतना कोशिश कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, रो कर प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं, होल नाइट प्रेयर हम कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब हमारी परिस्थिति ऐसी होती है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है हमें दोष नहीं देता है, हमारे पर में गुरगुराता वो नहीं है। तो क्या किया उसने, वो देखते हैं हम। चेले उसके पास में जाते हैं, उससे शिकायत करते हैं। हाँ, उससे बोलते हैं, गुरु तुझे चिंता नहीं है क्या। शिकायत करते हैं, उसको अपना अविश्वास प्रकट करते हैं। लेकिन हम देखता है गुरु क्या करता है, वो गुरु है और वो अब उनको सिखाना चाहता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं उसने क्या किया। वो उठा, उसने उठकर चेलों से कुछ एक बात भी नहीं किया, कुछ बात नहीं किए। आगे देखते कि उसने पहली बार उसने क्या किया, जो तूफान बड़ा बढ़ने का कारण था आंधी, हवा, बहुत जोर की हवा थी, वो आंधी को उसने ढाका। फिर जो पानी, समुद्र का पानी आंधी के वजह से ऊपर उछलता था और नाव में आता था, उस पानी को उसने कहा शांत रहे और थम जा। तो उसने जो समस्या खड़ी हुई थी उस समस्या को पहले हल किया, और पहले हल करने के बाद में फिर वो अपने चेलों के पास में जाता है। मतलब उससे चेलों 40वें वचन में, सब ये करने के बाद में ध्यान में रखिए, जो चेले हैं वो कुड़कुड़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में जाके, तो उसे कहते हैं क्या तुझे चिंता नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं गुरु चुपचाप रहता है और वो क्या करता है, आता है, सब काम जो जिससे वो घबराए गए रहते हैं, जो समस्या उनके सामने खड़ी हुई रहती है, जो डर उनके जीवन में पैदा हुआ रहता है, उस डर को, उस सारी समस्या को वो दूर करता है। और 40वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं, और उसने कहा तुम क्यों डरते हो, क्या अब तक विश्वास नहीं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। इस शब्द पे बहुत जोर है दिया हुआ है। देखना है कि यहाँ पे लिखा है कि अब तक, उसका मतलब होता है कि आप मेरे चेले हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारे साथ में अभी तक रहा हुआ, जो चमत्कार मैंने किए हैं, जो मैंने सिखाया लोगों को, अब सुबह से लेकर शाम तक जो मैंने लोगों को सिखाया था वो आपने सुना है। और ऐसे होते हुए भी
तुमने विश्वास नहीं किया। तो प्यारों बहनों और भाइयों और खास करके जवानों, आज हमने अपने आप को परखेंगे, क्या हम भी इसी तरह के विश्वास में है क्या? परमेश्वर ने हमारे जीवन में पिछले दिनों में, पिछले सालों में बहुत से चमत्कार किए, बहुत से आशीष दी, और अब जब हमारे जीवन में कोई आंधी आती तो वो सारी आशीषों को भूलकर हम परमेश्वर को प्रश्न करते हैं, परमेश्वर से पूछे क्या तू सोता है क्या तुझे चिंता नहीं है क्या? प्रभु यीशु मसीह को चिंता है, हमारी चिंता है। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और जिससे हम समझ जाएंगे कि प्रभु को हमारी कैसी चिंता है। भजन संहिता उसका 3 अध्याय, भजन संहिता Psalms chapter 3 and verse 5, भजन 3 और उसके 5 वचन में लिखा है, भजन 3 और 5, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो प्रभु कहता है क्या तुम्हें अभी तक यह विश्वास नहीं है, तुम अभी तक विश्वास नहीं करते हो? तो ये यहाँ पे हमें लिखा है कि अगर हमें विश्वास ही है तो हमें ये जानना है कि मुझे संभालने वाला मेरा यहोवा है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं जब सो जाता हूँ तो वो सोता नहीं है। भजन संहिता 121 में लिखा है ना, वो इज़राइल का रक्षक है, वो सोता नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं हम सोते हैं लेकिन वो सोता नहीं है। तो हमें लगता है कि उसे हमें हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन जरूर उसको हमारी फिक्र है। उसी भजन में 4 अध्याय में भजन 4 में और उसके 8 पद में, भजन 4 और 8 में लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देने वाला है, देता है। तो यहाँ पे ये विश्वास है। क्या आज हमें ये विश्वास है कि मेरे जीवन में आई हुई आंधी, मेरे जीवन में आई हुई बीमारी, मेरे परिवार में जिस गरीबी से मैं जा रहा हूँ, जो मुसीबतें से मैं जा रहा हूँ, मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर जिसका मैंने विश्वास रखा है, वो मुझे संभालने के लिए, वो मुझे इस सारी चिंताओं से, सारी समस्याओं से, सारी आंधियों से बाहर निकालने के लिए समर्थ है। यहाँ पे ये हम पाते हैं। और आगे जाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार जिसको हमने अभी पढ़ा है, वहाँ पे हम पाते हैं 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय का हमने पढ़ा और 5वें अध्याय के 5वें वचन में 25 और 29, Mark chapter 5 and verses 25 to 29, यहाँ पे हम देखते हैं एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि जो वो रोगी स्त्री थी और 12 वर्ष से, पढ़ते हैं हम उसे, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल व्यत्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं जो चेले थे उन्होंने बहुत सारे कष्ट किए, बहुत सारे परिश्रम किए आंधी में नाव को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन वो सफल न पाए और आखिर में वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आती। यहाँ पे भी हम देखते हैं ये स्त्री 12 वर्ष से दुख उठा रही थी, लेकिन वो कहती कि अपना जिसको सारा पैसा था उसने खर्च किया था। 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसने उसके वस्त्र को छू लिया क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र के लहू को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो 12 वर्ष में उसने शायद प्रभु यीशु के बारे में सुना नहीं होगा, अपनी तरफ से वो प्रयत्न करते थे, अपने तरफ से उस बीमार से बाहर आने की कोशिश करती थी, खर्चा किया, पूरा समय खराब किया। तब उसने प्रभु यीशु के बारे में सोचा और उसके जीवन में, उसके मन में विश्वास पैदा हो गया कि मैं जैसे मैंने सुना है, मैं भी अगर उसके वस्त्र को अगर मैं छू भी लूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगी। और हम देखते हैं तो वो जाती है और वो चंगी हो जाती है।
तो यह प्रभु हमसे यही चाहता है कि वे विश्वास हमारे जीवन में आना है, चाहे आंधी हो चाहे कुछ भी हो, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। और आगे जाते हैं इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, Hebrews chapter 4 and verse 15। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 15 वचन में कहते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हो जो हमारी निर्बलताओं को, हमारे समान निर्बलता को, जब से वह बातों में हमारे समान परखता गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि उस समय हमारी सहायता करे। तो यहाँ पे हम वचन में देता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा खुदा है, हमारा मित्र है, हमारा प्रभु है, हमारा वो महायाजक भी है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम क्या करते हैं उसके पास में जाते हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर चेलों ने उसे कहा, प्रभु तुझे चिंता नहीं है क्या? गुरु को वो सवाल कर रहे हैं, तुझे चिंता नहीं है? लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कोसा नहीं, उनको डांटा नहीं। यहाँ पे भी वो देखते हैं कि क्यों उन्होंने डांटा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हम मानव है, हम मनुष्य है और हम निर्बल में, स्वभाव में हम निर्बल है, हम दुर्बल है। हमारी दुर्बलता वो समझता है, क्योंकि मनुष्य रूप में सेवा करते समय जो हम परिस्थिति में जाते हैं, वो सारी परिस्थितियों से प्रभु यीशु मसीह भी गुजरा है और उसने वो सारा अनुभव लिया है। उसलिए वो जानता है, वो खुदा था, उसके लिए वो सह सका और वो जानता है कि हम मानव है, निर्बल है, दुर्बल है। यहाँ पे इब्रानी के पत्री का ये 4 और 15 का वचन हमें यही बताता है कि वो हमें दोष नहीं देता है। जब हम उसके पास में जाते हैं तो वो हमें दोष नहीं देता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय के 5वें वचन में भी हम पढ़ते हैं कि हम जब उसके पास में जाते हैं तो हमें वो डांटता नहीं है, हमें वो कोसता नहीं है, लेकिन बड़ी दयालु से हमें क्या करता है, वो हमारी समस्याओं को समझता है और हमें उससे छुटकारा देता है। यहाँ पे लिखा है, तो इसीलिए क्या करें, हम जब संकट में पड़ते हैं, हम जब आंधी तूफान में फंस जाते हैं, हम जब तकलीफों का सामना करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, हिया बांध कर विश्वास से, यहाँ पर लिखा है, चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकते हैं। केवल और केवल यीशु, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर सकता है, हमें छुड़ा सकता है। तो इस सारी चीज़ों को हम अपने सामने रखें और प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास हम करें। हम देखते हैं कि विश्वास के बारे में हमारी समस्या ये होती है कि जब आंधी हमारे जीवन में आती है, जब हमें लगता है कि बस सब अब खत्म हो गया है, तो हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पास में आता है, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर विश्वास डालने के लिए थोड़े घबरा जाते हैं। परिस्थिति की ओर हम देखते हैं, पतरस के बारे जीवन में हम देखते हैं, जब तूफान आया था, प्रभु यीशु मसीह उस पानी में से चल के आ रहा था, पहले चेहरे घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने जाना कि अरे हमारा गुरु है, तो पतरस जो है वो प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे आज्ञा कर, मैं चलूं। और वो प्रभु बोलते आ जा, और प्रभु पतरस जो है वो चलने लगता है, पानी पे चलने लगता है। जब वो उसकी नज़र जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहती है, वो चलते जा रहा है, पर लेकिन जिस वक्त वो बाजू में उसकी नज़र हट जाती है और तूफान की ओर देखता है, वो डूबने लगता है। प्यारे भाइयों बहनों, जवानों, कलीसिया के सदस्यों, हमारे लिए यही एक अच्छा उदाहरण है। संकट समय में, तूफान में, आंधी में हमारा लक्ष्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह पे लगाना है, क्योंकि केवल और केवल वही हमें उद्धार दे सकता है, वही हमें बचा सकता है। आगे भी हम देखते हैं, 2 वचन देखते हैं और हम खत्म करेंगे। यहाँ पे 1 कोरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 10 and verse 13। कोरिन्थी के नाम पौलुस की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां वचन। 1 Corinthians 10, 1 Corinthians 10 और 13 में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े
जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम यह सह सको। प्रभु यीशु मसीह का वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या है, वो सच्चा है, वो जो बोलता है वो करता है, और इसलिए ये वचन के द्वारा हम उस पर विश्वास करेंगे और उसके पास में दौड़कर हम जाएंगे। और आगे देखते हैं, और एक वचन है तीमुथियुस को दूसरी पत्री, पौलुस की तीमुथियुस को दूसरी पत्री और उसका 4 अध्याय और 18 वचन। 2 Timothy chapter 2 और verse 18, 2 और 18 यहाँ पर लिखा है, 4 और 18, माफ करना, 4 and 18। 2 Timothy 4 and verse 18। और प्रभु मुझे हर एक बारे काम से छुड़ाएगा। ये पौलुस का अनुभव है, पौलुस की गवाही है, और पौलुस के द्वारा आज परमेश्वर हमें ये बता रहा है, हमें ये वचन दे रहा है। क्या कहता है कि जैसे वो कहता है, पौलुस कहता है, मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसके नाम को महिमा युगानुयुग होती रहे। प्रभु यीशु मसीह का जैसे मैंने कहला उदाहरण हमारे लिए, वो आया जगत में, जो उसे कहा गया था, काम सौंपा गया था, उसने किया, और हम देखे आज्ञाओं का पालन करने के लिए वो मर गया, उसे गाड़ा गया, तीसरे दिन ई उठा और आज स्वर्ग में अपने पिता के पास में है। और ये वचन भी हमें करता है कि हम भी अगर ऐसे ही विश्वास से अपना जीवन जगे, आंधी तूफान में दौड़कर उसके पास में जाएंगे, विश्वास से हमसे मांगेंगे, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें क्या करेगा, वो क्या करेगा, स्वर्ग राज में सुरक्षित पहुंचाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं आगे जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जब वो कहता है कि आगे जाता हूँ, मैं पीछे आऊँ, अगर हम उसके चेले हैं, हम विश्वासी है, तो हमें भी जिस मार्ग से वो गया है, मतलब वो तूफान से गया, आंधियों से गया, उसे कोसा गया, उस पर दोष लगाए गए, उसे बहुत से संकट उसके जीवन में आए, वो सारी संकट से वो पार आगे गया। और वो चाहता है हम भी जो है, हम भी अगर वहाँ जहाँ वो है वहाँ हमें जाना है, तो हमें भी उसी रास्ते के तरफ से जाना है। अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो हम भी जहाँ वो है वहाँ जाएंगे, और जो उसने हमारे लिए रखा हुआ है, जो क्राउन जिसे हम कहते हैं, मुकुट जिसे रखा, वो मुकुट हम पाने वाले हैं। तो इब्रानियों की पत्री और अविश्वास के बारे में हम देखते हैं, एक वचन है और मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 12 वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 12वें वचन में क्या लिखा है, ये सब जानते हुए वो कहता है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो प्यारे भाइयों, आज हमारे जिस जगत में हम रहते हैं, जिस भारतवर्ष में रहते हैं, हम देखते हैं कि ये आखिरी दिन है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आना निकट है, और हम देखते हैं कि हमें ये आंधियाँ हमारे जीवन में आती रहेगी, छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, बहुत मुसीबत वाली रहेगी, लेकिन आंधियों का सामना हमें करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हार नहीं मानना है, हमें अविश्वास का मन हमारे पैदा नहीं होने देना है। तो हमें विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर के साथ में पीछे पीछे हमें होना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके पास में हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा, जो आंधी के बारे में तूने हमें बताया है। आंधी हमारे जीवन में आएगी, और जिस समय में हम जीवन जी रहे हैं, आंधियों का सामना हम करते हैं। आंधियाँ हमारे जीवन में बार बार आती जा रही है, और प्यारे पिता परमेश्वर, शैतान चाहता है कि तेरे विश्वास से हम दूर जाए,
प्यारे पिता, जैसे छेड़ों ने किया वैसे हम ना करते हुए हमारे संकट समय में, हमारी सांझियों में हम दौड़ कर तेरे पास में आए और तेरी सहायता, तेरी प्रार्थना करके तुझे हम आवाज़ दे और हम हमारे विश्वास के द्वारा हम तेरे सामर्थ को हम अनुभव करें। ऐसी करुणा हम पर तू कर। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं, मांगते हैं उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें। आइए हम आशीष लेते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ्य हम सारे उपस्थितियों, विश्वासियों के भाई और बहनों के संग और जगत भर के सारे विश्वासियों के संग आज से लेकर उसके आने तक बनी रहे। आमीन।